बीपी सरोज जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, माननीय उत्तर प्रदेश के मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, विधायक डॉक्टर हरेंद्र सिंह जी, रमेश मिश्रा जी, रविंद्रनाथ त्रिपाठी जी, दिनेश चौधरी जी, श्रीमती मीना तिवारी जी, जिले के अध्यक्ष रामविलास जी, जौनपुर जिले के अध्यक्ष पुष्पराज जी और उपस्थित सभी भाई और बहन, मुझे विशेष रूप से याद आ रही है कि जब हम विपक्ष में थे, मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, तो हमने 3 बातों की घोषणाएं की थी हमारे विचारों के रूप में। पहली बात जो थी, राष्ट्रवाद, यह विचार हमारा आत्मा है और राष्ट्रवाद के विचार पर इस राष्ट्र को सुखी, समृद्ध, संपन्न बनाना, यही हमारा मिशन है, यही हमारा संकल्प है। दूसरी बात जो हमने की थी वो सुशासन की थी। कानून और व्यवस्था, एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था हो कि समाज के सज्जन शक्ति का, मां बहनों की रक्षा हो और गुंडागर्दी से, माफिया से हमारे देश को मुक्ति मिले, ऐसा सुशासन हो। ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात थी डेवलपमेंट, विकास। और इन 3 बातों पर भारतीय जनता पार्टी भविष्य में चल रही थी। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में शासन आया। उस समय जब उत्तर प्रदेश में हमारा शासन नहीं था तो परिस्थिति ऐसी थी जिसका वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, जिसका अनुभव आप सब ने लिया है। और आज जब मैं उत्तर प्रदेश के धरती पर आया हूं तो उत्तर प्रदेश को गुंडा राज से मुक्ति दिलाकर सुशासन की स्थापना, अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने करके दिखाई तो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में होगी। मुझे एक बार एक पत्रकार ने पूछा था कि समाज का दर्द क्या है, तो मैंने कहा था कि अच्छे काम करने वालों को सम्मान नहीं मिलता और बुरे काम करने वालों को सजा नहीं मिलती। योगी जी ने यह करके दिखाया कि जो ईमानदार है, जो सज्जन है, उसकी रक्षा की और जो गुंडा था उसको उखाड़ के फेंक दिया, उसको बुलडोजर के नीचे डाल दिया। यही तो राम राज्य की संकल्पना है। महात्मा गांधी जी इस राम राज्य का जिक्र कर रहे थे। ये राम राज्य की यही संकल्पना है और इसलिए उत्तर प्रदेश की इस ऐतिहासिक भूमि पर मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उनके सरकार का, उनके मंत्रियों का, विधायकों का और सांसदों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं देश की जनता की ओर से कि उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। पूरा देश आपको इस बात के लिए याद करता है कि आपने इस बात को किया। बहनों और भाइयों, योगी जी ने सही कहा, अगर कानून व्यवस्था होगी सही तो इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी तो रोजगार निर्माण होगा और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी। आज उत्तर प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट कोई बात है कि मैं जब मंत्री बना 2014 में तो उत्तर प्रदेश के सब काम बंद पड़े थे, लोग नाराज थे। सांसद, विधायक मेरे पास आकर कहते थे ये रोड बंद है, वो रोड बंद है, बहुत तकलीफ हो रही है। मैं भी बड़ा दुखी होता था, पर आज मुझे खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। जैसे योगी जी ने कहा, अभी तक उत्तर प्रदेश में
1,40,000 करोड़ रुपए के काम 2014 के बाद हमने पूरे किए हैं। 1,80,000 करोड़ के काम चल रहे हैं और कम से कम मैं विश्वास के बाद बताना चाहता हूं कि लैंड एक्विजिशन और बाकी बातों में हमने कम से कम 45,000 करोड़ रुपए भी खर्चा किए हैं। 3 लाख के ऊपर हमने खर्चा उत्तर प्रदेश में किया है। आपको इतना ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं तो फिर से एक बार डबल इंजन लगा दे। मैं 5 लाख करोड़ के काम आने वाले 5 साल में 5 लाख करोड़ के काम उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार करके दिखाएगी। यही वचन देने के लिए आपके पास है। आज मछली शहर और जौनपुर में काफी कार्यक्रम हुए। 2014 में जो 4,722 किलोमीटर के सड़क निर्माण के काम हमने 2014-2021 तक किए थे, अब 4,700 किलोमीटर सड़क का निर्माण काम भी हो रहा है जो 22-23 में पूरा हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है। मैं अक्सर एक बात का उल्लेख बार बार करता हूं और योगी जी मेरे दिल्ली के ऑफिस में मैंने लिख के रखा है। मुंबई में था जब मैंने मुंबई में 55 फ्लाईओवर बनाए थे, वो वर्ली बांद्रा सेलिंग प्रोजेक्ट बनाया था, वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया था, तब मैंने लिख कर रखा था। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी इनका प्रसिद्ध वाक्य था। जॉन केनेडी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। ये बात जॉन केनेडी ने कही थी। मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं, मैं ऐसा मंत्री हूं और मेरा ऐसा विभाग है कि जिसमें पैसे की कोई कमी नहीं। अरे मांगने वाले थक जाएंगे पर देने वाला थक नहीं रहता। और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो फोकनाड़ करता है। जो बोलूंगा वो डंके की चोट पर पूरा कर। मेरे अखबार वाले भाई और बहनों, मेरा एक वाक्य रिकॉर्ड कर लो। 7 साल में जो मैंने कहा था वो एक भी बात नहीं की होगी तो ब्रेकिंग न्यूज लगा दो। और ये ब्रेकिंग न्यूज लगाने का मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है। धनवान प्रदेश है पर जनता गरीब है। ये मेरे बात कभी समझ में नहीं आती कि राज्य अगर धनवान है तो जनता गरीब क्यों है। और इसी को आपको सोचना होगा कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने राज किया, जिस वंशवाद की बात प्रधानमंत्री योगी जी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री पैदा होगा, एमपी के पेट से एमपी पैदा होगा, एमएलए के पेट से एमएलए पैदा होगा, और बाकी कार्यकर्ता क्या करेंगे। तो मैं मजाक में कहता था कि चुनाव चिन्ह घंटा लेकर बजाते रहे। और इस वंशवाद को, इस परिवारवाद को समाप्त करने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। आपको आश्चर्य होगा कि मैं दीवारों पर लिखने का काम करता था। काली दीवार पर मेरा हस्ताक्षर बहुत गंदा था, तो काली दीवार पर सफेद चुना मारने का काम करता था। मैं कभी अडवाणी अटल जी आते थे तो दूर से हाथ हिलाता था। मैं कभी अपना बायोडाटा मैंने छपाया नहीं। किसी को पुष्पहार आज तक जीवन में अपने जेब के पैसे से मैं हाथ डालता नहीं और जाता नहीं। बायोडाटा दिया नहीं। दिल्ली मुझे मालूम नहीं थी
एयरपोर्ट से मेरा घर इतना ही अभी भी मालूम है, दिल्ली के रोड भी मालूम नहीं थे। और मुझे पता भी नहीं था एक छोटा सा कार्यकर्ता जिस कुर्सी पर अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, जहां अडवाणी जी बैठे, उसी कुर्सी पर बैठने का मौका मुझे मिला। क्योंकि ये पार्टी वंशवाद और परिवारवाद पर नहीं चलती, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये देशभक्तों की पार्टी है, ये देश और समाज के लिए काम करने वालों की पार्टी है। तो जौनपुर में केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे, बड़ी बड़ी बात उन्होंने कही है। पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद कवरेज लगातार जारी है।